Hello students, today continuity। आज हम लोग continuity स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए continuity में ये फंक्शन fx मीन्स यहाँ पे देखिए x है मतलब सिंगल वेरिएबल। आप सीनियर लेवल में पढ़ेंगे डबल वेरिएबल जिसमें x y दोनों होता है। अभी हम लोगों के सिलेबस में सिंगल वेरिएबल चल रहा है, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ x है मीन्स fx। अब देखिए इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू ए मीन्स ये a पर कॉन्टिन्यूअस होगा। कब होगा? जब इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx इक्वल टू fa। देखिए दिस और दिस के साथ इक्वल हो जाए। अब ध्यान देंगे यदि दिस और दिस आपस में इक्वल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। यदि ये दोनों सिर्फ आपस में इक्वल हो जाए तो हम लोग बोलेंगे fx मीन्स फंक्शन बी एग्जिट। और जब ये तीनों आपस में इक्वल हो तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है भाई ये कॉन्टिन्यूअस है। अब देखिए यहाँ पे a प्लस है, देखिए यहाँ पे a माइनस है, मतलब यहाँ पे एट x इक्वल टू a है। अब ध्यान देंगे एट के जगह पे एज भी लिखा हुआ रहता है कहीं पे, ठीक है। अब देखिए दिस कंडीशन जो है इसको हम लोग लैंग्वेज में यदि बोलें तो लिमिट फ्रॉम राइट एंड दिस को हम लोग लैंग्वेज में यदि बोलें लिमिट फ्रॉम लेफ्ट एंड देखिए एफ ए मीन्स यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम लोग डायरेक्ट फंक्शन में पुट कर देंगे, तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ध्यान देंगे ये तीनों जब आपस में इक्वल हो जाए तो हम लोग बोलेंगे ये जो फंक्शंस है ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस एट दिस। अब देखिए यहाँ पे जो भी हम लोग कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं तो ध्यान देंगे जिसमें एट या एज जो भी बोले दोनों के बीच में और दे देते हैं जिसमें दिया हुआ रहे। फिर इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए के जगह पे यदि जीरो रहे तो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, ए के जगह पे यदि वन रहे तो यहाँ पे वन पुट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 3। आपको चेक करना है कि ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे। तो देखिए ये तीनों कंडीशंस हम लोग निकालेंगे। ये तीनों आपस में इक्वल हो जाए तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूअस होगा, चाहे नॉट कॉन्टिन्यूअस होगा, आप जो भी बोलना चाहें। अब जो फंक्शंस है इसको हम लोग वन मान लेते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे जीरो है तो जीरो प्लस एफ एक्स मीन्स फंक्शन ऑफ x। इसको हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ जीरो प्लस एच। ध्यान देंगे यहाँ पे जीरो है तो जीरो प्लस करना है, यहाँ पे यदि वन होता तो वन प्लस करते हैं। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब ध्यान देंगे
यहाँ पे 0 है, मीन्स इसको हम लोग एफ एच लिख सकते हैं। अब लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच, तो यहाँ पे 5h माइनस 3। अब जब लिमिट बैठाएंगे तो h के जगह पे 0 होगा, मीन्स ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया -3, इसको 2 हम लोग मानेंगे। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0, x के जगह पे -h पुट करना है, -h -3। अब यहाँ h के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये भी -3 आएगा, इक्वेशन 3 हो गया। एंड लास्ट में वैल्यू ऑफ द फंक्शंस मीन्स f0, तो 5 इंटू 0 -3, क्या किए भाई, x के जगह पे यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 किए, तो हो गया -3 2 3, ये हो गया 4। फ्रॉम 2 3 एंड 4, एक बार ये कंडीशन हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू f0। ये तीनों आपस में इक्वल हो गया, हेंस द फंक्शन ऑफ x मीन्स f(x) continuous at x इक्वल टू 0। और यदि ये तीनों आपस में इक्वल नहीं होता तो यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस लिखते, चाहे नॉट कॉन्टिन्यूअस लिखते, लेकिन ये तीनों आपस में इक्वल है इसलिए कॉन्टिन्यूअस हुआ है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, examine the continuity at x equal to 0 where f(x) equal to x sin 1 by x and 0, जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। देखिए स्टेप वाइज मार्किंग होता है, तो कैसे आपको लिखना है, पहले लिखना है सिंस, तो लिखना है फंक्शन ऑफ x f(x) x sin 1 by x 0 x नॉट इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0। ध्यान रखेंगे ये मैटर आपको लिखना है पहले। अब देखिए लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, क्योंकि यहाँ पे एट x इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो f(x), अब लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच। ध्यान देंगे यहाँ पे यदि 0 होता तो डायरेक्ट 0 लिखते, लेकिन यहाँ पे h है मीन्स ऊपर का फंक्शन लिखेंगे। अब देखिए लिमिट h टेंस टू 0 h साइन 1 बाय h, अब यहाँ पे 0 इंटू साइन 1 बाय 0। ध्यान देंगे साइन 1 बाय 0 है मीन्स कोई भी एंगल हो सकता है, तो कोई भी एंगल जब हो सकता है तो 0 इंटू इसका वैल्यू होता है फ्रॉम -1 टू +1, और जब -1 टू +1 इसका वैल्यू होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा,
एक डिफिनिट होगा, डिफिनिट नंबर होगा वैल्यू। और जीरो जब कोई भी डिफिनिट नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो ये हो जाता है जीरो। हम लोग इसका नाम 1 देंगे। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ माइनस h, फिर देखिए दिस में वैल्यू पुट होगा, चाहे यहाँ भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h साइन 1 बाय माइनस h। ध्यान देंगे ये माइनस बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए h साइन 1 बाय h, ये दोनों माइनस बाहर निकला, प्लस हो गया। अब देखिए दिस का वैल्यू यहाँ पे ऊपर में निकाल के रखे हैं, क्लियर कर चुके हैं कि जीरो ही होता है, तो दोबारा क्लियर करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जीरो लिखेंगे। अब देखिए फिर यहाँ पे दिया हुआ है, जब जीरो बैठाएंगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन जीरो मीन्स एफ जीरो इक्वल टू जीरो, ये हो गया 3। फ्रॉम 1 2 and 3 limit x tends to 0 plus fx equal to limit x tends to 0 minus fx equal to f0। मीन्स ये तीनों आपस में इक्वल हो गया, तो फंक्शंस क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। PYQ previous year question। Examine the continuity at x equal to 1 where fx means function of x equal to x when x less than equal to 1 and 5 when x greater than 1। ध्यान देंगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, ये PYQ क्वेश्चन है, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और NCERT का भी क्वेश्चन है, मीन्स एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया ये। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 1 मीन्स एट जो है 1 यहाँ पे लेना है आपको, यहाँ पे जो भी दिया हुआ रहेगा वो आपको लेना पड़ेगा। अब देखिए एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग होता है, तो सॉल्यूशन के बाद आपको ये फंक्शन एक बार लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे भाई, तो देखिए आप पहले लिखेंगे सिंस एफ एक्स एक्स 5 एक्स लेस देन इक्वल टू 1 एक्स ग्रेटर देन 1, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। आप ये नहीं सोचेंगे कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है, ऐसा नहीं, ये आपको एक बार लिखना पड़ेगा। अब देखिए आपको एक एक करके निकालना है, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब चाहे तो 1 माइनस वाला भी पहले लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 1 प्लस h मतलब देखिए 1 प्लस h जो है ये पूरा x का काम कर रहा है, और 1 प्लस h है, h एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, सो स्मॉल मतलब वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे 1 प्लस h जब है तो 1 से बड़ा है, तो बता रहा है कि 1 से यदि बड़ा रहेगा तो आपको ये चीज़ लेना है। तो यहाँ पे ले लिए 5, तो 5 ये हम लोग लिख दिए 1।
अब लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ध्यान देंगे भाई कि 1 माइनस h है, मतलब 1 से छोटा है। देखिए 1 में कुछ माइनस हो रहा है, ये पूरा जो है x का काम करता है, ये पूरा जो है काम करता है किसका भाई, x का काम करता है। तो 1 माइनस h मीन्स 1 से यदि छोटा रहेगा तो देखिए दिस आपको लेना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसको लीजिए, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 1 माइनस h। अब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 1, ये हो गया 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से हम लोग देख रहे हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो फंक्शन नॉट एग्जिट, फंक्शन एग्जिट ही नहीं हुआ तो ये कॉन्टिन्यूअस कहाँ से होगा। तो देयरफॉर fx is discontinuous at x इक्वल टू कितना है 1 1। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।